नमस्कार। बियॉन्ड वेगस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हम इस सीरीज़ में देखने जा रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो है इसको पढ़ना पढ़ाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उस पढ़ाने की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं, और जिनकी जानकारी अगर आपको हो तो आप और अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से उसको पढ़ा सकते हैं। तो उन्हीं सब फैक्टर्स को हमने कहा है सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस 1। तो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स क्या है, इनका कंटेंट क्या है, ये आप नीचे दिए लिंक में देख सकते हैं। इसमें मैंने एक पूरे वीडियो में यही बताया है कि सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक क्या है, उनका क्या महत्व है। उसके साथ ही साइकोलॉजी के ऐसे अलग अलग टॉपिक है। तो ये पूरी सीरीज हमेशा की तरह बिल्कुल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में रोज के एग्जाम्पल लेते हुए और उन सब कंसेप्ट को डिस्कस करती है जो आपको पढ़ने पढ़ाने में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर इम्पॉर्टेंट। व्हाट आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट। तो पहले थोड़ा सा मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। ये लाइन है, मतलब असेंबली लाइन है जो फैक्ट्री में होती है। तो मान लीजिए एक कार बनाने की एक असेंबली लाइन है। मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे इसकी बॉडी बनती है, यहाँ पे इसके टायर लगते हैं बॉडी में, फिर यहाँ पे जाके उसमें सीट लगती है, फिर यहाँ पे जाके उसमें स्टीयरिंग लगता है, यहाँ पे जाके उसमें सपोज लाइट लगता है, यहाँ पे जाके उसमें ब्रेक्स लगते हैं, जो मुझे नहीं पता किस ऑर्डर में, इसे कुछ भी कह रहा हूँ। और कुल मिला के ये सब होके ये गाड़ी डन होके बाहर निकलती है। ओके, यहाँ पे ये गाड़ी बाहर निकल गई। तो ये एक फैक्ट्री प्रोसेस है। आप 10 गाड़ियाँ बनाओ, 10,000 बनाओ, 1 लाख बनाओ, जैसे होंडा बाइक से, हीरो होंडा बाइक से करोड़ों में बिकी है। तो आप 1 करोड़ बाइक बनाओ, आप 50 लाख बाइक बनाओ, आपको वही की वही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। वो पार्ट वहीं लगेगा, सब कुछ वहीं लगेगा, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस मशीन एंड दैट मशीन। ये मैकेनिकल प्रोसेस है, और बल्कि क्वालिटी कंट्रोल होता है दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड डिफरेंट क्वालिटी ऑफ द मशीन एंड ऑपरेशंस ऑफ द मशीन। लेकिन हमारी ह्यूमन लाइफ जो है, इट इज नॉट अ मशीन। कई सारे विद्वान, शायद सर बैन, पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, कोई ब्रिटिश विद्वान है बहुत बड़े, उनकी एक टेड टॉक सुनी थी मैंने, उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन्होंने कहा था कि हमने एजुकेशन सिस्टम को पूरा फैक्ट्री सिस्टम से बना दिया है। फैक्ट्री में असेंबली लाइन होती है, आपके यहाँ 1ली से 12वीं तक क्लासेस होती है। फिर असेंबली लाइन में फैक्ट्री में इन्फॉर्म होते हैं, आपके स्कूल में इन्फॉर्म होते हैं। ऐसे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बताया था। लेकिन we can't forget that we are individuals। तो ये फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल है। तो हम सब डिजाइनर प्रोडक्ट्स हैं। हमारी ये 5 उंगलियां देख लो आप, मेरी ये 5 उंगलियां, 4 उंगलियां का अंगूठा, ये कहाँ एक जैसी है। जो काम ये कर सकता है वो काम ये नहीं कर सकती, जो काम ये कर सकती है वो काम ये नहीं कर सकता, जो काम ये कर सकता है। सो सेम थिंग अप्लाइज टू ह्यूमन लाइफ। तो देयरफॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उनकी स्टडीज करना ये एक बहुत ही फंडामेंटल काम है कि हमको पता तो है कि अलग लोग अलग होते हैं, किस किस तरह से अलग होते हैं, क्यों अलग होते हैं, तो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेट अस सी क्या उसका फर्क है, कैसे फर्क है। हेरिडिटी, अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसकी डायमेंशन में हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, और मतलब एक सेपरेट कोर्स हम 6 महीने का इस पर कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, शॉर्ट वीडियो में आपको एक ओरिएंटेशन देना है। दीज आर ओरिएंटेशन लेक्चर्स। और आपको इंटरेस्ट आएगा तो हम ही बड़ा टॉपिक, आपका बड़ा सेशन ले लेंगे, वर्कशॉप कंडक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इंडिकेटर्स दे रहे हैं आपको। तो हेरिडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हर एक की हेरिडिटी अलग होती है। मेरे पूर्वज क्या करते थे, मेरे पिताजी क्या करते थे, उनके पिताजी क्या करते थे, हम किस खानदान से आते हैं, वगैरह वगैरह, ये एक सेपरेट इशू है। ये व्यक्ति किससे आता है, सेपरेट इशू है। वो किससे आता है, सेपरेट इशू है। वो किससे आता है, सेपरेट इशू है। तो हेरिडिटी हम एक्सेप्ट कर देंगे, हेरिडिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन टॉकिंग हम जब सबको एक जैसा समझते हैं तो हम हेरिडिटी को इग्नोर करते हैं। ये राष्ट्र, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। एनवायरनमेंट,
बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। यहाँ मैं एक वर्ड डालना चाहूँगा, इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी पीपल टू नो, तो नोट भी कर लीजिए आप, बहुत काम आता है वर्ड, FGL, फर्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। आज मेरे पिताजी सिविल सर्जन थे, उनके पिताजी और ऑफिसर थे कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनके पिताजी तहसीलदार थे। तो एक 4-5 पीढ़ियों से हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है, भाई स्कूल जाना है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब एक हमारा कोई परिचित परिवार है, मान लीजिए, वो उतनी अच्छी उनकी परिस्थिति नहीं थी, तो वो कुछ घर में काम करके लेडी पैसा कमाती थी या जो भी घर का काम चलाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी जैसे अपने, तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाए। फिर भी कुछ दिन बाद उनके पास पैसा आया तो उन्होंने बच्चों को उसी स्कूल में डाल लिया जहाँ उनके। अब आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो बच्चा, जो होमवर्क की स्पीड मेरी होगी, या अगर कुछ होमवर्क दिया तो जो सपोर्ट मेरे पास है या जो जो होमवर्क मैं कर सकता हूँ वो कैसे कर सकता है। तो FGL ये इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, और बहुत बड़ी संख्या में है भारत में अभी भी। लिटरेसी रेट कहने को कितना भी % आप कह लो, लेकिन फंक्शनल लिटरेसी मतलब वो सिर्फ सिग्नेचर करने की लिटरेसी है। आप एक्चुअल लिटरेसी, स्कूल का सिलेबस पढ़ाना, बच्चे का पढ़ाई कराना, ये अपने आप में अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो देयरफॉर एनवायरनमेंट इज डिफरेंट। किसी के घर में ऐसा है कि कौन से रूम में पढ़ाई करूँ, ये प्रॉब्लम है, और किसी के घर में वहीं बैठे हैं, वहीं मेहमान चले आ रहे हैं और बाजू में शादी की बैंड बज रही है, पटाखे फूट रहे हैं, ये एनवायरनमेंट है। अब आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि दे विल गिव द सेम रिजल्ट्स? सो दैट इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट विच वी हैव टू सी। और ये डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, और उसको आपको यू टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज दिस डिफरेंसेस। जेंडर, यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, जो कि और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है ये फर्क करते हुए। देयर आर 2 थिंग्स, वन इज सेक्स और एक है जेंडर। मतलब सेक्स ऑर्गन जिसको कहते हैं, जो जननांग जिसको कहते हैं, वो एक अलग चीज, उससे पुरुष और स्त्री होना एक अलग चीज है कि भाई ये पुरुष है क्योंकि इसके सेक्स ऑर्गन तो पुरुष के, ये स्त्री है क्योंकि इसके बॉडी के ऑर्गन स्त्री के, वो एक सेपरेट इश्यू है। लेकिन जेंडर इज मच मोर देन सेक्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स। जेंडर मीन्स व्हाट? जेंडर इज अ माइंडसेट आल्सो। जैसे मान लीजिए मैं रोना शुरू कर दूँ तो मेरी मदर आएगी, मेरी वाइफ आएगी, बहन आएगी, बोलेगी अरे तो आदमी होकर रोते हो, ये जेंडर बायस। देन मेल्स कांट, मेल शुड नॉट क्राई। या कोई लेडी है, बहुत अच्छा काम, हिम्मत ये बहुत, हम क्या कहते हैं, अरे तो बड़ी झांसी की रानी है, ये आदमियों का काम तुम क्यों कर रही हो? दिस इज जेंडर बायस। तो जेंडर बायस, जेंडर मतलब हमने एक दिमाग में बिठा रखा है कि ये आदमी का काम है, ये औरत का काम है। दिस इज द जेंडर बायस। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि लड़कियों को, इवन कई सारी एडवांस कंट्रीज में, इट विल नॉट बी गुड टू नेम हियर, लेकिन वहाँ पे लंबे समय तक लड़कियों के लिए मैथ्स अलग होता था, लड़कों के लिए मैथ्स अलग होता था। फिर जाके अभी 80 के दशक में या 90 के दशक में वो टूटा कि सेम मैथ्स फॉर ऑल। ये हाल एजुकेशन के फील्ड में और एजुकेटेड लोगों के है, उन्होंने पॉलिसीज बनाई है कि लड़कियां लोअर लेवल का मैथ्स पढ़ेंगी, लड़के हायर लेवल का मैथ्स। और अंत में जब देखा कि लड़कियां ही बेटर कर रही हैं तो फिर दोनों का मैथ्स एक है। तो ये जो हाल है, ये जेंडर बायस हमारे दिमाग में होता है। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपको इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि यू कांट हैव, देयर विल बी ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई किसी जेंडर का होगा ही होगा, तो उस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। अब थोड़ा एकेडमिक देखते हैं, स्कोर्स। अरे तुम कैसे ऐसे हो, तुम्हारा भाई तो इतना अच्छा है, या माँ बाप बोलेंगे अरे उनके लड़के को देखो, उसको देखो कैसा। दीज आर स्कोर्स आर नॉट ए बेसिस ऑफ कंपैरिजन। स्कोर्स के आधार पे आप बच्चों में कंपैरिजन कर रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स डाल रहे हो। ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट। यू कैनॉट से कि उसी व्यक्ति का खुद का स्कोर खुद से ज़्यादा कम हो जाता है। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंपैरिजन नहीं है, या ये कोई बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय नहीं है, या उसको इशू बनाने से आपकी तकलीफें बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होगी। स्पीड स्टाइल ऑफ वर्किंग, कोई स्पीड स्लो। मैं आपको बताऊँ, मेरा स्टूडेंट था 6th स्टैंडर्ड में, इंदौर में ही, मैं 6th में पढ़ाता था जब, तो ही यूज्ड टू राइट लाइक दिस। मतलब ये नोटबुक है, ऐसा लिखता था, ऐसा लिखता था। मैं समझा के थक गया उसको कि भाई सीधा लिख, वो वैसे ही लिखा। और आज वो बहुत बड़ी जगह पे काम कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। या जैसे हमारे अभी तो खैर छूट गया, हमारे बचपन में कोई बच्चा अगर लेफ्ट हैंड से लिखने लग जाए, मार के छुड़वा देते, राइट हैंड से करवा देते।
या तरह तरह के लालच देके कभी हाथ बांध दिया, कभी राइट हैंड से लिखो, कंपल्सरीली दैट यू हैव टू राइट विद राइट। तो दिस इज दी स्टाइल ऑफ वर्किंग। हर एक की अलग है, किसी को अकेले में पढ़ना पसंद है, किसी को भीड़ में पढ़ना पसंद है। मुंशी प्रेमचंद इतने बड़े लेखक हुए, पूरी शादी ब्याह होता रहा, कुछ भी होता रहा उनके घर में, वो कुर्सी पे बैठ के तमाम हल्ला गुल्ला हो रहा है, सब में बैठ के आराम से लिखते, सिंपल स्लेट लेके, मतलब वो राइटिंग पैड लेके उस पर लिखते थे। नहीं तो कई लोग बड़े हिमालय पे जाके बुक लिखेंगे ऐसा सोचते रहते हैं, और रद्दी का टोकरे में डालने लायक बुक्स। तो दिस इज स्टाइल ऑफ वर्किंग। सो ईच इंडिविजुअल, किसी को गाने सुनते हुए लिखना पसंद है, किसी को कैसा पसंद है, जो भी है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ये बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। जैसे इंदौर में एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल आर कैट, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत सुपर, इंडिया की नंबर 1 लेजर लैब्स है वो। तो वहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल स्कूल है, अब पूरे कैंपस में एक ही सेंट्रल स्कूल है, तो जितने स्टाफ है उनके बच्चों के लिए वो फ्री में अवेलेबल है, या जो भी है सब्सिडाइज अवेलेबल है। अब वहाँ पे अटेंडेंट से लेके, एक स्वीपर से लेके, डायरेक्टर से लेके, कुछ सीनियर साइंटिस्ट से लेके, किसी के भी बच्चे वहीं आएंगे पढ़ने को, क्योंकि ऑन कैंपस है, पैदल चलते हुए स्कूल चले जाओ। तो ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये सिमिलरली अभी से आरटीई जो शुरू हुआ है, राइट टू एजुकेशन, इसमें जो 25% एडमिशन होती है स्पेशल कोटे की, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वी हैव टू रिमेंबर कि आपने अगर बोल दिया कि ये वर्कबुक ले आओ या ये चीज़ ले आओ, तो इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ द क्लास टू बाय दैट थिंग? ये हमको बहुत सीरियसली सोचना पड़ता है। इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया जब तक है, जब से है, तो जब तक रही दुनिया, जब तक रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमें उनको रिकॉग्नाइज करना है, और हमें उस आधार पे कोई भी भेदभाव बच्चों में नहीं करना है। ये बस एक महत्वपूर्ण बात है। आप भी कमेंट करके लिखिए आपको क्या अनुभव रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, या आपके साथ कैसा भेदभाव हुआ, या और कौन सी डायमेंशन हो सकती है, इस पर डिफरेंसेस हो सकते हैं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक बार कहूँगा, और बहुत सारे रील्स हमने बनाए आपके करीब 200 ऐसे रील्स बनाए मैथमेटिक्स के ऊपर, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, जो 30 सेकंड में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो कृपया उनको भी देखिए और हमको सपोर्ट कीजिए। साथ ही में अगर किसी का भी मैथ्स कमज़ोर है, तो हम गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हम आपके बच्चे को मैथमेटिक्स पूरी तरह से एकदम अच्छा उसको लेवल ला के देंगे, कॉन्फिडेंट बना के देंगे। तो उसके लिए आपका स्वागत है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।